हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो आज मैं फिर श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद शुरू कर रही हूँ। अध्याय 16 है। आज करते हैं शुरू एक छोटे से कीर्तन से। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव ठाकुर की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज हमारा है 16 अध्याय। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। करते हैं पहले श्लोक से स्टार्ट। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः सशासः, यथा हि सुत्यामभिजातकोविदाः समादिशन् विप्र महदगुणस्तथा। श्री सुख गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषों ने की थी। श्लोक नंबर हमारा 2 है। स उत्तरस्य तनयामुपैम इरावतीं जनमेज्यादिश्चुतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जनमेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। श्लोक नंबर हमारा 3 है। आजिहारा स्वमेधान् स्त्रीन्
गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राचिगोचराः। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु भूलने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। श्लोक नंबर हमारा है 4। निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं धन्तं गोमिथुं पदा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं धनन्तं गोमिथुनं पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने हेतु तुरंत पकड़ लिया। श्लोक नंबर हमारा 5 है। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निर्जग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्नधृक् शूद्रकोशो वां यः पदाहनत् तत्कथयतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक मुनि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था? उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय के पैरों पर प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। श्लोक नंबर है 6। अथवाश्य पदाम्भोजं करन्दलिहां सतां किमन्ये रसदालापिरायुषो यद सदवयः। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। श्लोक नंबर 7 है हमारा। क्षुद्रायुषां निरामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहो पहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। श्लोक नंबर 8 हमारा है। न कश्चिन्म्रियते तावत् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थ हि भगवानुहुतः परम ऋषिभिः। अहो निलोके पियेत हरिलीलामृतं वचः। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। श्लोक नंबर हमारा 9 है। मंदस्य मंदर पर्जस्य वयो मंदायुषश्च वे निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। श्लोक नंबर 10 है। सूतुवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिं प्रविष्ट निज चक्रवर्तीते। सॉरी, कट करूँगी यहाँ से, मैं दोबारा रिपीट करूँगी इसको। सूतुवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिं प्रविष्ट निज चक्रवर्तीते न सम्य वार्तामनति प्रियां ततः सरासनः संयोग सोंडिराददे। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित
कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। श्लोक नंबर है 11। स्वलकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथास्वदीपोत्पत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। महाराज परीक्षित काले घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। श्लोक नंबर है 12। भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे वलिम्। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरु, जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। श्लोक नंबर है 13, 14 एंड 15। तत्र तत्रोपशृण्वानः सर्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रात्मस्वधाम्नोऽस्त्रतेजसः स्नेह च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे तेभ्यः परं सन्तुष्टः मृत्युजृभितलोचनः महाधनानि वांसांसि ददोहरान् महामनाः। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यश गान सुनने को मिलता जो सभी भगवत भक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य ऋषि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक श्रद्धावान थी। मनुष्य विष्णु तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यश गान करने वाले से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। श्लोक नंबर हमारा है 16। सारथ्य पार्षदसेवन सख्य दौत्य विरासनानुगमनस्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणति च विष्णोर्भक्ति करोति निरपत्ति चरणारविंदे। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार की सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने से कार्य सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत उठे। श्लोक नंबर 17 है। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्य यदासीत तन्निबोध मे। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। श्लोक नंबर 18 है।
धर्मः पदेकेन चरन् विच्छायामुपलभ्यगां पृक्ष्यति समाश्रुवन्दनां विवत्सामिव मातरम्। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। धर्म उवाच कच्चिद्भद्रेणामयमात्मनस्ते विच्छायासि मलायते सन्मुखीन् आलक्ष्ये भवतीमन्तराधिं दूरे बंधुं सोचसी कच्चनाभ। धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप मलान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? श्लोक नंबर 20 है। पादेर्न्यूनं शोचसी मेकपादामात्मानं वा वृषलेर्भोक्षणाच्छमाणम् आहो सुरादीन हृतयज्ञभागान् प्रजा उत स्विन्मधवत्यवर्षति। मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा है क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। श्लोक नंबर है 21। अरक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्वी बालान् शोचस्यथो पुरुषादेरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्राह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान्। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप यह देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। श्लोक नंबर 22 है। किम छत्रबंधून कलिनोपसृष्टान् राष्ट्राणि वा तैर्वरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुखजीवलोकम्। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों को पालन नहीं कर रही है और वह समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? श्लोक नंबर है 23। यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरत्री अनर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भारी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतरित हुए हैं। यहाँ के उनके सभी कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी उन अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। श्लोक नंबर है 24।
इदं ममाक्ष्वतवाद्धिमूलं वसुन्धरे येन विकर्षितासि कालेन वा ते बलीनां बलियसा सुरार्चितं किं हृतं अम्बसो भगम्। हे माता, आप समस्त धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्लभ अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके समस्त सौभाग्य को छीन लिया है। श्लोक नंबर है 25। धरण्युवाच भवान् हि वेद तत्सर्व यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिवर्तसे येन पादैर्लोकसुखावहे। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। अब हमारा है श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29, 30। वो एक साथ में सारे। सत्यं शोचं दया क्षान्तिश्च त्यागः सन्तोष आर्जवं समोदमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्य शौर्यतेजो बलस्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यमार्दवमेव च प्रागलभ्यं प्रश्रयः श्रीलं सह ओजो बलं भगः गाम्भीर्यस्थैर्यमास्तिकं कृतिर्मानो नः कृतिः एते चान्ये च भगवन्त्या यत्र महागुणाः पार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्वकर्जकर हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पापमना कलिनेचितम्। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं, नंबर 1 है सच्चाई, नंबर 2 है स्वच्छता, नंबर 3 है दूसरे के दुखों को सह न पाना, नंबर 4 है क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, नंबर 5 है आत्मतुष्टि, नंबर 6 है निष्कपटता, नंबर 7 है मन की स्थिरता, नंबर 8 है इंद्रियों का संयम, नंबर 9 है उत्तरदायित्व, नंबर 10 है समता, 11 है सहनशीलता, 12 है समदर्शिता, 13 है आज्ञाकारिता, 14 है ज्ञान, 15 इंद्रिय भोग से अनासक्ति, 16 नंबर है नायकत्व, 17 नंबर है बहादुरी, 18 नंबर है प्रभाव, 19 है असंभव को संभव बनाना, 20 है कर्तव्य पालन, 21 पूर्ण स्वतंत्रता, 22 है कार्यकुशलता, 23 है पूर्ण सौंदर्य, 24 धैर्य, 25 दयालुता, 26 उदारता, 27 विनय, 28 शील, 29 है संकल्प, 30 है ज्ञान की पूर्णता, 31 है उपयुक्त दक्षता, 32 है समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, 33 है प्रसन्नता, 34 है स्थिरता, 35 है आज्ञाकारिता, 36 है यश, 37 है पूजा, 38 है निर्भिमानिता, 39 है अस्तित्व श्री भगवान के रूप में, और 40 नंबर हमारा है शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है, अतः मैं संसार की यह दशा देकर अत्यंत दुखी हूँ। अब हमारा श्लोक नंबर लास्ट है, मुझे ऐसा लगता है, नहीं अभी है, सॉरी है।
31 श्लोक है। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् प्रतिनिरीक्षन् साधून् सर्वान् वर्णास्तस्थाश्रमान्। हे देवताओं के श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पृथ्वीलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में भी सोच रही हूँ। कौन कह रही है? पृथ्वी। श्लोक नंबर इसका मैंने कर लिया ना, अनुवाद हो गया। श्लोक नंबर है 32 एंड 33। ब्रह्मदयो बहुतीर्थं यद पागमोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभागमलं भजते नुरुक्ता तस्याहं भजकुलिशाङ्कुशकेतुकेतेः श्रीमत्पदेर्भगवतः समलकृताङ्गी त्रिन्नत्यरोच उपलभ्य ततो विभूति लोकान् समां व्यसृजन्दुतस्मयति तदन्ते। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल बन के अपने निवास स्थान को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई थी जिनसे मैं श्री भगवान के चरण कमलों के चिन्ह, ध्वज, ब्रज, अंकुश तथा कमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। श्लोक नंबर है 34। यो वे ममाति भरमाशुरवंशराज्ञाम् अछोहणी सतं पानुददात्मन्तन्त्र त्वां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुषु रम्यं विभद्रगम्। हे धर्मपुरुष, में नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उब सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंश में वे अपनी अंतरंग शक्ति से अवतरित हुए थे। श्लोक नंबर है 35। कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पेह स्थैर्य समानमहरन् मन्धुमानिनीनां रोमोत्सवोमं यदगिविटकृतयाः। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है? वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं को गंभीरता तथा प्रणय, क्रोध, हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरण कमल की धूल में मग्न हो जाती थी। पृथ्वी माता कह रही है भगवान के लिए। और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। श्लोक नंबर 36 हमारा लास्ट श्लोक है। तयोरेवं कथयतोह पृथिवी धर्मयोस तदा परिच्छिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्राची सरस्वतीम। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तब राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत महाराज परीक्षित के कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु और गौरांग की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। सभी को मेरा सादर प्रणाम। प्लीज़ आप लोग श्रवण कीजिएगा, इसलिए मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग श्रवण करें, क्योंकि ये ऐसा अध्याय है। मैं तो रीड करने से क्या होता है ना, ये पूरा चैप्टर मतलब पूरा आपको पूरे जितने श्लोक एक अध्याय में हैं तो पूरा श्लोक का आपको अनुवाद मिल जाता है। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग श्रवण कीजिएगा प्लीज़। हरे कृष्ण।